Hello Leo, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. तो आज मैं आपकी वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो रहे थे, सो आई डोंट नो, बट अक्टूबर के महीने में आपके लाइफ में किसी तरह के डिलेज हो सकते हैं। किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। यू हैव बिन वेटिंग फॉर समथिंग। योर कार्ड्स आर ऑलरेडी शफल्ड ऑफ कैमरा और हम इसे साथ में देखेंगे। अगर आप नए हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड इफ़ यू आर रिटर्निंग, thank you for all the love and support, for your patience. I love each and every one of you. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है, प्लीज़ लेट इट गो। एंड आई डू ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहते हो, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है। आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें, प्लीज़ क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पिक अ कार्ड रीडिंग्स। ऑलराइट, सो बिना वक्त बर्बाद किए लेट्स सी व्हाट वी हैव। पहले हम सारे कार्ड्स देख लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। सो आपके लिए अक्टूबर में थीम है इंस्पिरेशन, ड्राइव। यस, सो किसी चीज़ से या किसी इंसान से आप इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। हो सकता है आप डीमोटिवेटेड हो, आप निराश हो, बट आई फील आपकी एनर्जी वापस से पॉजिटिव हो रही है। यू आर बिकमिंग होपफुल। आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है, आपके लाइफ में नयापन आ रहा है। नए दोस्त, नए लोग, नए कोलैबोरेशंस, नए आइडियाज़। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप सफल होने के नए मंत्र ढूंढ रहे हो, और मैं देख रही हूँ अक्टूबर विल बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टू ड्रीम बिग। कि आप अपने प्लान्स को रीएवैल्यूएट करें, केयरफुली एनालाइज करें, उसमें अगर कुछ बदलाव करने हैं तो उसे करें। ऐसा लग रहा है नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और वो आपको एक ख़ास डायरेक्शन में पुश करेंगे। मे बी अ न्यू प्रोजेक्ट, कोई नई कोर्स करना चाहोगे आप, कुछ नया सीखना चाहोगे, किसी तरह की चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, या आप किसी के साथ एसोसिएट होना चाहोगे। हो सकता है आप किसी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों की बात सुनोगे, उसे समझोगे, उनकी मदद लोगे। स्पेशली अगर आप किसी चीज़ में फंस गए हो, उनकी गाइडेंस की वजह से आप बाहर निकलोगे, या जैसे मैंने कहा अपने प्लान्स को आप बेहतर बनाओगे। मुझे लग रहा है आपको अपने लाइफ में उम्मीद की एक नई किरण दिखने वाली है। ये कोई इंसान हो सकते हैं जिनसे आप मिलोगे, उनके साथ आप एसोसिएट करोगे और उन्हें देख के आप इंस्पायर होंगे, या ये कोई चीज़ हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आपके दोस्त कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, मे बी अ न्यू लैंग्वेज, और आपको भी उसमें इंटरेस्ट आएगी, आप भी चाहोगे वो नई चीज़ करना, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, हमारे पास है टॉयल एंड लेबर। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग मेहनत करने वाले हैं। ओके, आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सकता है आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ओके, आपकी डेडलाइन है और आपको उसे पूरा करना है। आप में से कुछ लोग फ्रीलांसर हो सकते हैं, आप छोटे मोटे काम करते हो, पर हो सकता है कोई स्टेबल जॉब नहीं है आपके पास। आप पार्ट टाइम जॉब करते होंगे, कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। यस, मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कोई इंसान आने वाला है, somebody who will be financially very stable and secure, रिच होंगे, वेल्दी होंगे। ये इंसान आपको ऑफर करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हो सकता है आपको जॉब ऑफर करें, या आपके साथ काम करना चाहेंगे। उन्होंने आपका काम देखा होगा, उन्हें पसंद आएगी। यह हो सकता है ये इंसान आपको किसी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलवाएंगे। ये एक फ़ीमेल हो सकती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए फ़ीमेल्स हों। बट मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी से मिलोगे और हो सकता है कि वो आपको रेकमेंड करें कि जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करने वाले हो। आप में से 40% लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि ये आपके फैमिली मेम्बर हैं। ओके, इमीडिएट फैमिली हो सकती है, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। कोई फीमेल हो सकती हैं जो आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएगी, समवन हु इज़ ओल्डर,
वो इंसान किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, और हो सकता है आपकी नौकरी वहाँ लगेगी या आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे। अगर ये एक फ़ीमेल है, हो सकता है कि ये आपसे उम्र में बड़ी हैं, मे बी इन हर 40s, और एक अच्छे पोजीशन पे है, लाइक अ CEO, MD, ऐसे पोजीशन पे है, और इनकी वजह से आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है ये आपको किसी से मिलवाएंगी जो आपके मेंटर होंगे, आपके गाइड होंगे। उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, उनके साथ काम करोगे। मैं देख रही हूँ अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, मे बी अ सिंगर, आपके लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, दैट्स व्हाट आई मीन। और ये मौका आपके लाइफ में आपके किसी चाहने वाले फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के वजह से आने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो सकती है अगर आप इस ऑफ़र को स्वीकार करते हो। ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है, और मुझे लग रहा है ये एनर्जी प्रोटेक्टेड है, सो यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। तो आप इस इंसान पे पूरी तरह विश्वास कर सकते हो। हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ या अपने एज के लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे। आप उनसे मिलोगे, उनके साथ आप काम कर सकते हो, और शायद उनकी एनर्जी से आप इंस्पायर भी होंगे। ये बात करती है अबाउट फीलिंग पैशनेट एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स समथिंग और समवन। जैसे आप बड़े सपने देख रहे हो, यू आर बीइंग एम्बिशियस। हो सकता है किसी चीज़ के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये आपके फेवर में होगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत होने वाली है, और इस चीज़ को लेके आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ऑलराइट लियोस, हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये एक नई कनेक्शन है, अ न्यू लव कनेक्शन, और आप इस नए इंसान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात करती है डिसीजन बनाना, कि आप एक चीज़ पे फोकस्ड होंगे। ये बात करती है अबाउट मेकिंग अ डिसीजन, एक चॉइस बनाना, कि आप एक चीज़ पे फोकस्ड होंगे, 10 चीज़ के बारे में आप नहीं सोचोगे। एंड दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, कि कोई चीज़ है जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, आप ऑब्सेस्ड होंगे उस चीज़ को लेके। ये कोई नई चीज़ होने वाली है, एक नए इंसान हो सकते हैं। और ये बात करती है अबाउट फीलिंग इंस्पायर्ड, मेंटल स्टिमुलेशन, एक नई सोच, एक नया डायरेक्शन। इन चीज़ों की वजह से हम आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है। सो ये शुरुआती एनर्जी दर्शाती है, ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू फेज, जिसके लिए आप तैयार हो रहे हो, आप एक्साइटेड हो रहे हो, यू आर फीलिंग मेंटली सेटिस्फाइड। ऐसा लग रहा है कि आपने जो पढ़ा है, जिन चीज़ों के बारे में आपने सीखा है, वो अब काम आ रही है। वी ऑल्सो हैव द लवर्स। सो आप में से कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट अ पर्सन। कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, आप डेफिनेटली इस इंसान को मौका दोगे। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम योर पास्ट, हमारे पास है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप में से बहुत सारे लोग किसी के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करें। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में होंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ में दोबारा आएंगे। यू विल वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। ये आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पास या इस इंसान के पास 2 ऑप्शंस होंगे, एंड यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, या उन्होंने ये चॉइस बनाया है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, और ये बात करती है एक नई शुरुआत की, सच्चाई की, ओपन कम्युनिकेशन की, और ये बात करती है अबाउट अ मोमेंट ऑफ ब्रेक थ्रू, एक नई शुरुआत जिससे आपकी लाइफ बैलेंस होने वाली है। डिवाइन जस्टिस इज कमिंग टू यू। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी से बात करने की, तो ये बात करती है अबाउट ओपन कम्युनिकेशन, क्लियरली एक दूसरे से पूरी सच्चाई कहना। तो मुझे लग रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो किसी से बात करने की। आप चाहते हो कि आप पूरी सच्चाई के साथ अपनी फीलिंग्स डिस्कस करें, या फिर ये उस इंसान की एनर्जी हो सकती है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये एक नए इंसान है या आपके पास्ट से कोई है।
हो सकता है कोई आपसे कन्फेस करना चाहता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। सो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में किसी तरह की क्लैरिटी आने वाली है और ये शब्दों के ज़रिए होगा। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है जिसकी वजह से आपको क्लियर जवाब मिलेगा, या मे बी आप किसी से कुछ कहना चाहते हो। हमारे पास है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अब मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेस, आपकी परेशानी अपने फाइनेंसेस, लव लाइफ या फैमिली को लेके कम होने वाली है। इनफैक्ट बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, नई एनर्जी, नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। मैं सुन रही हूँ इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और शांति लौट रही है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, एटलीस्ट आप स्ट्रगल नहीं कर रहे होंगे। साथ ही आप जिस नई चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, एक रिलेशनशिप हो या फिर एक बिजनेस पार्टनरशिप या कोई और प्रोजेक्ट, ऐसा लग रहा है कि उसे लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, खुश हो। वो आपको इमोशनली फुलफिल करती है, आपको उसमें ग्रोथ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग शादी कर सकते हैं या आपका रिश्ता फिक्स होगा। आपकी फैमिली डायनामिक्स बेहतर होगी। अगर आपकी फैमिली सिचुएशन में या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बैलेंस बनेगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप अपना वक्त अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताओगे। कुछ लोग हो सकता है हॉलीडेज़ पे जाएंगे या किसी तरह की सेलिब्रेशन में आप शामिल होंगे। यू विल हैव अ गुड टाइम, ओके। रिकन्सिलिएशन की चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर आप अपने एक्स पार्टनर से रीयूनाइट करना चाहते हो, अब मैं आपसे कहूँगी कि आप एक सवाल पूछें और हम देखेंगे एंजल्स का जवाब क्या है आपके लिए। फॉर माय लियोस, क्या है उनके सवाल का जवाब। फॉर माय लियोस, क्या है उनके सवाल का जवाब। लियोस के लिए क्या है उनके सवाल का जवाब। ऑल राइट, आपका जवाब है इम्प्रूविंग हेल्थ। मैं देख रही हूँ ये आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के बारे में है, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हो सकता है। आपकी ओवरऑल वेल बीइंग बेहतर हो रही है। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ आपके लाइफ के एक एरिया के बारे में है। मुझे लगता है एक साथ बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने वाली है आपके लिए। ऑल राइट, ओके लियोस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको क्लैरिटी मिले, अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।